बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के दिल कोयटा पर एक बार फिर हमला करने की कोशिश नाकाम बना दी गई, जहां पर एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने एक बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन इसे नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द किस तरह से इस हसास इलाके में दाखिल हुए और क्या वो कार्रवाई करना चाहते थे, कितने मुसल्लह लोग थे, क्या क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से आज की वीलॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, आज एफसी हेडक्वार्टर कोयटा में जो है वहाँ पर आज दहशतगर्दों ने एक बड़ा हमला किया। उसकी उन्होंने कोशिश की वहाँ पर उसमें एफसी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होकर जो था वहाँ पर लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इनका ये हमला बुरी तरह नाकाम हो गया। बताया जाता है कि एक खुदकश हमला आवर जो वहाँ पर एक सुजुकी जो गाड़ी थी उसमें उन्होंने वहाँ पर उसमें जिसमें बारूदी मवाद बड़ी मिकदार में जो था वहाँ पे लाद कर उसको उसके ज़रिए जो था वहाँ पर उन्होंने एंटर होने की कोशिश की। जैसे ही ये एफसी हेडक्वार्टर के अंदर वो वहाँ पे बिल्कुल करीबी जो उसका मुकाम था, जो उसका गेट था, एंट्री गेट था, वहाँ पर ये पहुँची और एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उससे वहाँ पर इर्द गिर्द जो वहाँ पर सड़क से गुजरने वाले जो आम शहरी थे उनको ख़ासा नुकसान हुआ, उनकी गाड़ियाँ वगैरह तबाह हुई, कुछ लोग ज़ख्मी हुए। तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद जो है वो अब तक जो बताई जा रही है इन दहशतगर्दों समेत जो है जो तकरीबन 6 दहशतगर्द ये बताया जा रहा है कि मारे जा चुके हैं, जबकि 4 आम अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये वाक़या जिस वक्त हुआ दिन का वक्त था, दोपहर का वक्त था, और उस वक्त ये वहाँ पर इस गाड़ी के ज़रिए इन दहशतगर्दों ने वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश की। पहले खुदकुश धमाका किया गया और उसके बाद इन 5 दहशतगर्दों ने यहाँ पर असलहे के साथ, भारी असलहे के साथ अंदर दाखिल होना था और एफसी हेडक्वार्टर में उन्होंने अपने जो वहाँ पर नताइज हासिल करना चाहते थे और दहशतगर्दों को वहाँ पर अंदर पहुँचा कर वहाँ पर कत्ल गारत करना चाहते थे, लेकिन इस मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। जो वहाँ पर टॉप पे बैठे हुए जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो इस बड़े धमाके के बाद भी वो वहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जैसे ही ये असला बरदार ये वहाँ पर दहशतगर्दों ने इस धमाके के बाद वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश की तो इन्होंने साथ ही इन्होंने फायरिंग की और वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जो पाकिस्तान फ़ौज के जो ट्रेंड जो है बहुत अच्छे जो शूटर्स थे वहाँ पर टॉप जो ट्रेंड शूटर्स थे, उन्होंने इनको निशाना बनाया और मौके पर ही इनको सबको हलाक कर दिया। एक जो एफसी हेडक्वार्टर था जो कोयटा था, एक बड़ी तबाही से आज बच गया। ये लगातार जो है ये कार्रवाइयाँ जो है की जा रही हैं। BLA जैसी और ब्रास जैसी जो तंजीमें हैं वो यहाँ पर कोयटा में और दीगर इलाकों में लगातार ये कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन इनको हर बार नाकाम बना दिया जाता है। ये पहले भी इन्होंने की और बताया जा रहा है कि आज ही इन्होंने पशीन रोड के ऊपर कोयटा में ही जो वहाँ पर एक और कार्रवाई करने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी ये वहाँ पर नाकाम रहे और वहाँ पर सिक्योरिटी के जो दो अफराद थे वो शहीद हुए, लेकिन जो वहाँ पर बाकी जो अफराद थे उन्होंने वहाँ पर इसको बाकी मौजूद वहाँ पर दहशतगर्दों को फौरी तौर पर निशाना बनाया और इन्हें हलाक कर दिया। इसकी मुख्तलिफ वीडियोस भी जो है वो सामने आई हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक जो सुजुकी राबी जो गाड़ी है वहाँ पर उसमें वहाँ पर उसको बाकायदा वो कवर्ड थी, उसके ऊपर शीट्स लगी हुई थी, उसको लेके खुद को हमला आवर जो था उसने वहाँ पर वो कैसे गेट के अंदर जो था वहाँ पे दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि जैसे ही वो बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर पहुँचा तो उसने ख़ुद को उड़ा दिया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इससे आम लोग जो थे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। ये कोयटा का हाली रोड है जहाँ पर ये एफसी हेडक्वार्टर है और इसके अतराफ़ में काफ़ी बड़ी आबादियाँ जो है वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे आम लोग रहते हैं वहाँ पर। और साथ ही इसके बिल्कुल करीब जो है बताया जाता है कि ये इसके बिल्कुल करीब जो है वो जो है पाकिस्तान टेलीविज़न जो कोयटा सेंटर है वो भी इसके बिल्कुल करीब ही वाक़या है। साथ ही ये इस इलाके में साथ ही बलूचिस्तान असम्बली और दीगर अहम इमारतें जो हैं वो भी यहाँ पर ही कायम हैं। तो ऐसे में जो है वहाँ पर उसको अहम इमारत को एफसी की जो है वहाँ पे अहम इमारत को निशाना बनाने की कोशिश करना, ये वहाँ पर उन्होंने ख़ासी दीदा दिलेरी दिखाई, लेकिन जो वहाँ पर चौकस जो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने वहाँ पर इस हमले को
नाकाम बना दिया। नाज़रीन, दहशतगर्द जो है वो लगातार बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडियन स्पॉन्सर्ड ये दहशतगर्द हैं जो लगातार ऐसे हमले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया जा रहा है। जो हमारी इस बारे से इतलात हैं कि बताया जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पर BLA का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, जिसमें कहा जा रहा था कि वहाँ पर FC हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होकर वहाँ पर अहलकारों को यरगमाल बनाया जाएगा और उसके बाद मुख्तलिफ मुतालबात जो हैं वो सामने रखे जाएंगे और वहाँ पर जितने भी मौजूद अफराद हैं उनमें से ज़्यादातर को जो है वो वहाँ पर कत्ल जो है वहाँ पर किया जाएगा। ये इन सब का प्लान था, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी अहलकार थे उनकी चाबकदस्ती की वजह से, उनकी चौकस होने की वजह से ऐसा कोई भी नुकसान वो ना पहुँचा सके। गेट पर ही उनको वहाँ पर जब वो एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब भी कोई धमाका होता है, हमने काफ़ी जो धमाके हैं उनको बिल्कुल बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है कि जब वो एक धमाका होता है तो एक पैनिक की फ़िज़ा जो है ना वो वहाँ पे बन जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक धमाका है और बहुत बड़ा जब धमाका हो और बिलखुसूस जब ये एक्सप्लोसिव लडन व्हीकल के साथ हो तो फिर उसमें जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी शिद्दत होती है, उस जगह पर गड्ढा बन जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं उनके शीशे जो हैं वो टूट जाते हैं, लोगों के कान कुछ देर के लिए काम करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। जो बहुत ज़्यादा करीब हों उसके तकरीबन कहा जा सकता है कि 50 मीटर्स के रेडियस में जो भी अफराद होंगे वो लाजमी तौर पर उससे उसकी इंटेंसिटी से मुतासिर होंगे। बाज़ लोगों के जो है वहाँ पर इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ वो होता है कि उनके हार्ट जो है वो काम करना छोड़ देता है। अगर उनके जिस्म पर कोई ज़ख़म ना भी हो तो हमने बाज़ ऐसे भी इंसिडेंट देखे कि वो लोग जो है वहाँ पर उधर ही ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक ख़ासी मुश्किल सूरत हाल होती है और ऐसे में अपने हवास जो है उनको काबू में रखना वो एक बड़ा मुश्किल अमर होता है, क्योंकि दहशतगर्द जो हैं वो वहाँ पर जिस तरह से वो वहाँ पहुँचते हैं उनके टारगेट्स होते हैं, लेकिन जो आम शहरी या आम शख्स जो है वहाँ पर वो इस सूरत हाल के लिए क्योंकि तैयार नहीं होता तो वो उसमें जो है बुरी तरह मुतासिर होता है। और इसमें भी ऐसा ही हुआ कि बताया जा रहा है कि इससे जो इर्द गिर्द की जो 3-4 आबादियाँ हैं वो उससे अच्छी खासी जो है वो वहाँ पर उसमें मुतासिर हुई हैं। ये इसके कोयटा के पोश इलाके हैं, मॉडल टाउन, जिन्ना टाउन और शहबाज टाउन इसके बिल्कुल करीब जो है वो वाक़या हैं। इसके दाएं जानिब कुछ फासले पर MPA's हॉस्टल है, बलूचिस्तान असम्बली की इमारत भी है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सरीना होटल भी इसके बिल्कुल करीब ही हैं। और ये जो है वहाँ पर इसके बिल्कुल साथ ही जो था PTV कोयटा सेंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो भी है। तो उसके बाद जो था वहाँ पर जब ये हुआ तो वहाँ पे इन तमाम इमारतों को जो है जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है, इनके शीशे वगैरह जो है वहाँ पे टूटे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर किसी कोई जानी नुकसान इन इमारतों में नहीं हुआ। जो जानी नुकसान हुआ बताया जा रहा है कि जो हस्पताल की इंतज़ामिया है उनके मुताबिक तकरीबन 10 अफराद की जो है डेड बॉडीज़ वहाँ पर लाई गई हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 6 जो है वो इन दहशतगर्दों की हैं जिन्होंने यहाँ पर जो वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश की, और जो बाकी जो 4 हैं वो वहाँ पर आम शहरियों की हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग जो हैं वो हर वक्त सिर्फ आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर जो है हर वक्त उनका ये मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहशत फैलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वहाँ पर आप जितनी भी ये दहशतगर्द जितनी भी कोशिश कर लें, कोयटा जो है वो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का दिल है, इसको कभी भी ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अपने ही शहरियों को मारना, अपने ही लोगों को मारना, कौन सी जो है वहाँ पर आप उसको तहरीक चला रहे हैं, ये बिल्कुल एक इंसानियत के ख़िलाफ़ एक कदम है जिसका इनको हर सूरत में जवाब देना होगा। जिस तरह आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, FC के जवानों ने जिस तरीके से आज रिस्पॉन्ड किया कि इमीडिएटली उन्होंने वहाँ पर जो दहशतगर्द जो वहाँ पर जिनको तो पता था कि धमाका होने जा रहा है और धमाकों के चंद लम्हों के बाद उन्होंने वहाँ पर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होना है, उनको उसी तरह उसी मौके के ऊपर ही रोका गया और उन्हें हलाक कर दिया गया। ये एक सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बेहतरीन कार्रवाई थी जिसमें एक हमला जो आमतौर पे कहा जाता है कि जो खुदकश हमलावर उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि उस जहाँ पे भी वो धमाका जहाँ पे भी उसको रोका जाएगा वो वहीं पर ही जो है वो अपने जो धमाका है वो करेगा, जिसके बाद जो है वहाँ पर नुकसान हर सूरत में होगा। तो लिहाजा कहा जाता है कि खुदकश हमलावर को रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन आज इस हमले के बाद भी
जो है वहाँ कुछ एहलकार वहाँ पे बाहर जो गेट पर सिक्योरिटी पे मौजूद थे वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन को बहुत बड़ा नुकसान, जिसे ये एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होकर वहाँ पर अफसरान और जवानों को जो है जिस तरह से यरगमाल बनाना चाहते थे, उनके खिलाफ उनके कत्ल गारत करना चाहते थे, उस तरह का उनका ये मंसूबा बुरी तरह आज नाकाम हुआ है। और इंशाल्लाह आइंदा भी BLA और इस जैसी दहशतगर्द तंजीमों का कोई भी मंसूबा होगा वो बुरी तरह नाकाम होगा। हम इस हवाले से जो बलूचिस्तान हुकूमत है उन्होंने वहाँ पर फौरी तौर पर एक्शन लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी नहीं है। अब इनके ख़िलाफ़ जो है इंटेलिजेंस बेस्ड जो वहाँ पर आपकी सारे नेटवर्क्स हैं उनको मज़ीद एक्टिव करना होगा, और जो इंडिया की जो वहाँ पर प्रॉक्सीज़ जो यहाँ पर जिसके ज़रिए वो यहाँ पर पूरा पैसा वगैरह इन्वेस्ट करके यहाँ पर इन लोगों को जो है मुश्तिल करके वहाँ पर उनको इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह से भारत मेरा ख्याल है कि ऐसे भारतीय एजेंट्स को जो है और भारत का साथ देने वालों को मेरा ख्याल है कि लाजमी तौर पर फौरी तौर पर निशाना बनाया जाए और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसके बगैर ये लोग जो है वो रुकेंगे नहीं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस इलाके को तबाह करना और इस इलाके में तबाही लेके आना है। ये कभी भी बलूचिस्तान को खुशहाल या बेहतर होता हुआ नहीं देखना चाहते। एक अरसे से इन्होंने यही कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और मुस्तकबिल में भी ये कार्रवाइयाँ ऐसी ही जारी रखेंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि इस फितने को हर सूरत जो इसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जिस तरह से कार्रवाई की और इन 5 जो दहशतगर्द जो पीछे से एंटर होने की कोशिश कर रहे थे इस धमाके के बाद, उनको जिस तरह से निशाना बनाया, मेरा ख्याल है कि आइंदा भी ऐसी ही कार्रवाइयाँ होंगी और इन तमाम जो फितना परवर जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं इनको इसी तरह निशाना बनाया जाएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।